सीआरपीएफ की 40 बटालियन के एएसआई सुधीर कुमार डडवाल, जो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र अनंतनाग में तैनात थे, जिनका 11 जुलाई को ड्यूटी के दौरान आए हृदयघात से देहांत हो गया था। आज गांव तलवाड़ा गुजरा में पूरे सैन्य समाज से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनंतनाग से ही शहीद की 40 बटालियन के सहायक कमांडेंट वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पहुंची सैन्य टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर हवा में गोलियां दागते हुए बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद एएसआई सुधीर कुमार डडवाल को सलामी दी। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट वीरेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर संदीप कुमार, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, शहीद के पिता रिटायर हवलदार करमचंद, बेटे अंकुश डडवाल, एएसआई कुलदीप कुमार ने शहीद की पार्थिव देह पर रीत चढ़ा सैल्यूट करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले तिरंगे में लिपटी हुई एएसआई सुधीर कुमार की पार्थिव देह जब गांव तलवाड़ा गुजरा पहुंची तो पिछले 2 दिनों से शोक में डूबे हर गांववासी की आंखें नम हो उठी, क्योंकि सुधीर कुमार बहुत ही मिलनसार स्वभाव के धनी और सारे क्षेत्र के लाडले थे, जिनके बलिदान की खबर सुनते ही पिछले 2 दिनों से किसी के घर चूल्हा नहीं जला। तिरंगे में लिपटी बेटे की पार्थिव देह को देख मां उषा देवी, पिता रिटायर हवलदार करमचंद डडवाल, पत्नी जीवन, भाई अजय कुमार, बहनें सीमा व शोभा की करुणामयी सिसकियां पत्थरों का कलेजा छलनी कर रही थीं। वहीं शहीद का बेटा अंकुश व बेटी मुस्कान सजल नेत्रों से अपने बलिदानी पिता के ताबूत को एकटक निहार रहे थे। पिता का साया सिर से उठने का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बेटे अंकुश ने जब शहीद पिता की चिता को मुख्य अग्नि भेंट की तो सारा शमशान घाट भारत माता की जय के जयघोष से गूंज उठा। चार दिन पहले 15 दिन की छुट्टी काट ड्यूटी पर लौटे थे सुधीर। शहीद एएसआई सुधीर कुमार की पत्नी जीवन ने नम आंखों से बताया कि मेरे ससुर करमचंद बीमार थे और उनका इलाज करवाने हेतु उनके पति 15 दिन की छुट्टी काटकर 4 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे और 11 जुलाई को ही सुबह 7:30 बजे उनकी पत्नी से फोन पर बात हुई थी, मगर उन्हें क्या पता था कि यह उनका आखिरी फोन होगा। पति के चले जाने से उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है। अब वो किसके सहारे जिंदगी काटेगी। वहीं मां उषा देवी ने बिलखते हुए कहा कि सुधीर उनके बुढ़ापे का सहारा था, उसी के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके चले जाने से उनके बुढ़ापे की लाठी टूट गई है और शायद ही वो सदमे से कभी उभर पाएंगी। शहीद के परिजनों के हौसले को परास्त नहीं होने देगी परिषद, कुंवर विकी। इस अवसर पर परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने एएसआई सुधीर कुमार डडवाल के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि उनकी परिषद इस दुख की घड़ी में उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हम इनके हौसलों को परास्त नहीं होने देंगे। सुधीर के चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। इस सदमे से उबरने के लिए परिवार को समय लगेगा। कुंवर विकी ने कहा, देश का वीर सैनिक एक तरफ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से लड़ रहा है, वहीं कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देते हुए हर गर्मी सर्दी को अपने सीने पर झेलते हुए देशवासियों को चैन की नींद प्रदान कर रहा है। ऐसे वीर सपूतों का देश सदैव कर्जदार रहेगा। आज गांव तलवाड़ा गुजरा में होनहार योद्धा सीआरपीएफ की 40 बटालियन का एएसआई सुधीर कुमार, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तैनात था और अपनी तनदेही से ड्यूटी को निभाता हुआ हृदयघात आने से वो वीर गति को प्राप्त हो गए। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उस अमरवीर का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे योद्धा जो दिन रात हमारी सीमाओं के प्रहरी बनकर सरहदों की रखवाली करते हैं ताकि देशवासी चैन से सो सकें। हमारे बहादुर जवान एक तरफ जहां पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित
आतंक से लड़ते हुए अपना बलिदान देते हैं, वहीं खराब मौसम व कठिन हालातों में अपनी ड्यूटी देते हुए अपनी वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। सो आज परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अभी 4 दिन पहले ही 15 दिन की छुट्टी काटकर सुधीर अपने यूनिट में वापस लौटे थे और कल सुबह 7:30 बजे परिवार से बात होती है और कल ही ड्यूटी के दौरान हृदयघात होने से वो उन कश्मीर की वादियों से देशवासियों को अंतिम सैल्यूट करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारी संस्था चट्टान की तरह परिवार के साथ खड़ी है। हम उनके लाडले को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उस माँ को, उस पिता को ये भरोसा दिलाते कि उनके बेटे बनकर उनके साथ खड़े रहेंगे। जिस बहन ने अपने सिर का सुहाग देश पर कुर्बान किया है, उसे आश्वासन देते हैं कि उनके भाई बनकर उनके साथ खड़े रहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को इस असहनीय दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करें। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं आज इस दुख की घड़ी में, CRPF की 40 बटालियन के उनके असिस्टेंट कमांडर साहब जिन्होंने यहाँ अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ उन्हें सलामी दी, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ आकर आज उस परिवार के साथ दुख बांटा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुधीर के रूप में यूनिट ने खोया अमूल्य हीरा। सहायक कमांडेंट वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ASI सुधीर कुमार बहुत ही बहादुर सैनिक थे तथा आतंक के खिलाफ शुरू किए हर ऑपरेशन में वॉलंटियर होकर जाते थे। उनके जाने से CRPF ने अपना एक अमूल्य हीरा व बहादुर योद्धा खो दिया है। हम इनके परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि वह खुद को अकेला न समझें। यूनिट का हर जवान इनके बेटे समान हैं तथा इनका यह दुख हम साथ मिलकर बांटेंगे। इस अवसर पर उन्होंने बटालियन की तरफ से शहीद के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को 75,000 रुपए की नगद राशि भेंट की। हमारे ASI हमारी 40 बटालियन CRPF का बहुत ही होनहार डेडिकेटेड बंदा था और अपने काम के प्रति बहुत वफादार था। जैसा इसके साथ ये हादसा हुआ है, उसके जो परिवार आज दुख की घड़ी में है, हम तन मन धन से उनके परिवार के साथ है। जैसे कि हमारे एक प्रोटोकॉल है CRPF का, जैसा उनसे होगा हम पूरे तन मन धन से उसके परिवार के साथ रहेंगे। धन्यवाद। इस मौके पर सुरेश काटल, सरपंच स्वर्णी देवी, ASI पीताम्बर सिंह, हैप्पी सलारिया, राजेश काटल, सतीश कुमार, रवि काटल, सतबीर बिट्टू, दीनानाथ, वीरेंद्र सलारिया, मुनीश कुमार, बिशंबर सिंह, देवी सिंह, शिंदा आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।